आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वक्त आने पर महाराष्ट्र काबीना में की जाएगी तौसी। इलाक़े मरहड़ा की तरक्की के लिए की जा रही है मंसूबाबंदी, मगर ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के सबब फिलहाल नहीं हो सकेगी कोई कार्रवाई, कहा नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने। नायब वज़ीर आला की जायजा मीटिंग में शिरकत की गर्ज से आए शिंदे ग्रुप के एक MLA की गाड़ी को रोकने पर डिवीजनल कमिश्नरेट में हुआ खूब हंगामा। पुलिस कमिश्नर की मुदाखलत के बाद मामला हुआ रफा दफा। नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डाली जा रही है सप्लाई लाइन, मगर कामों में धांधलियों का NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने लगाया इल्जाम। तवज्जे का किया मुतालिबा। मारूफ फिल्म अदाकार शाहरुख खान की फिल्म पठान की आज शहर में हुई नुमाइश। हर जगह शायकीन ने फिल्म का किया खैर मकदम, मगर बजरंग दल के ओहदेदारान हुए बरहम। फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा करते हुए पोस्टर्स पर बरसाए चप्पल। खबरें तफसील से। इलाक़े मरहड़ा में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग आज नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में डिवीजनल कमिश्नरेट में मुनक़िद की गई। इसी तरह इस मीटिंग में मरहड़ा को तरक्की देने के लिए नई मंसूबाबंदी पर भी तबादला ख्याल किया गया। आया रहे कि रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज शहर आमद पर डिवीजनल कमिश्नरेट में मुनाकिद अपनी मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के सबब ज़िले की मनसूबाबंदी पर कोई बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, इसलिए सिर्फ प्लानिंग पर ही इक्तफा किया गया। रियासती वजारत की तोसी से मुताल्लिक़ कहा कि मुनासिब वक्त तोसी वजारत की जाएगी। इसी तरह संतोष बांगर वो प्रिंसिपल मारपीट मामले पर भी उन्होंने मुनासिब कार्रवाई का तयक्कुन दिया और पुणे में बरामद हुई 7 लाशों से मुताल्लिक़ कहा कि इस वारदात की जांच जारी है और जांच मुनासिब मरहले में दाखिल हो जाए तब उस पर कुछ कहा जा सकेगा। मुळामध्ये ही जी बैठक आहे, ही बैठक प्रत्येक जिल्ह्याने जो आपला जिल्हा नियोजनाचा प्लॅन तयार केला असतो तो प्लॅन या बैठकीमध्ये आमच्या पुढे सादर होतो आणि मग त्याच्यानंतर सगळ्यांचे प्लॅन एकत्रित करून बजेटच्या वेळी आम्ही त्याचा विचार करतो। त्या संदर्भातली बैठक आहे। आता मुळातच यावेळी आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे आम्हाला अतिशय लिमिटेड अशा प्रकारची परवानगी ही इलेक्शन कमिशनने दिली आहे, त्यामुळे या बैठकीत कुठल्याही मेजर चर्चा आम्हाला करता येणार नाही, पण प्लॅन सादर करून घेता येईल। त्यामुळे ती प्रोसेस आम्ही पूर्ण करू आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आचारसंहिता संपल्यानंतर काही प्रमुख लोकांशी बोलून आणि मग मराठवाड्याला काय देता येईल ते बजेटच्या वेळी आम्ही करणार। मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा अमित शहांसोबत झालेली नाही, मात्र आम्हाला मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा योग्य वेळी तो आम्ही करू। काल त्याचं उत्तर ऐकलं नाही का? मी कालच दिलं आहे उत्तर त्याचं। मला आत्ता त्याची माहिती नाही नेमकं काय घडलं, पण त्याची माहिती घेऊन योग्य कारवाई केली। या संदर्भात आता तपास चाललेला आहे, त्यामुळे कुठल्याही कन्क्लुजनवर लगेच पोहोचता येणार नाही। तपास एका योग्य टप्प्यावर पोहोचला की त्या संदर्भात माहिती दिली जाए। डिवीजनल कमिश्नरेट में मुनाकिदा जायजा मीटिंग में शिरकत की गर्ज से आए शिंदे ग्रुप के एक MLA की गाड़ी डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर ही रोक दिए जाने के सबब वो आग बबूला हो गए और उन्होंने वहां खूब हंगामा खड़ा किया। आज नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और रियासती वज़ीर सेहत तानाजी सावंत औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नरेट में उनकी मौजूदगी में एक जायजा मीटिंग मुनक़िद की गई थी, लेकिन जब मीटिंग जारी थी उस वक्त कमिश्नर ऑफिस के अहाते में गाड़ी ले जाने के मामले पर शिंदे ग्रुप के एक MLA रमेश बोरनारे और वहाँ तैनात पुलिस अफसरान के दरमियान बहसो तकरार हो गई। पुलिस अफसरान ने MLA की गाड़ी रोक ली, जिस पर बोरनारे आग बबूला हो गए और उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सिर्फ उनकी ही गाड़ी को क्यों रोका जा रहा है, जबकि दीगर MLAs की गाड़ियां डिवीजनल कमिश्नरेट के अहाते में ले जाई गई हैं। पुलिस मुलाजिमीन ने उनसे कहा कि अहाते में गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह नहीं बची है, मगर बोरनारे कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। लिहाजा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता बजाते खुद वहां पहुंचे और मामले को मुदाखलत करते हुए रफा दफा किया। नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनल सप्लाई लाइन डाली जा रही है, लेकिन इन कामों में बड़े पैमाने पर धांधलियां हो रही हैं और काम इंतहाई नाकिस दर्जे का किया जा रहा है। लिहाजा इसकी फौरी जांच करवाई जाए। ये मुतालिबा NCP के शहर सदर
ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया है। उन्होंने एमसीएन को बताया कि वार्ड नंबर 1 सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाके में बीड़ बाईपास से मुत्तसिल अबरार कॉलोनी की गलियों में जो 200 मिलीमीटर वाली पाइपलाइन डाली जा रही है वो कानून के मुताबिक कम से कम जमीन की सतह से 3 फीट नीचे डाली जानी चाहिए, मगर मुताल्लिका ठेकेदार बमुश्किल 1.5 फीट के गड्ढे करके ये पाइप ज़मीन में दबा दे रहा है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में पाइप के फूट जाने का ख़तरा है। लिहाजा इस मामले की जांच की जाए और शहर भर में बिछाए जाने वाले पाइप ज़मीनी सतह से 1 मीटर के नीचे बिछाए जाएं। इसी तरह जालान नगर इलाके में जहां पानी की टांकी बनाई जा रही है वो काली मिट्टी वाली ज़मीन है, मगर मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी के जिम्मेदारान ने साउल टेस्टिंग किए बगैर और ब्लैक साउल के मुताबिक स्ट्रक्चर बनाने बगैर तामीरी काम शुरू कर दिया है। लिहाजा किसी थर्ड पार्टी से इस काम का इंस्पेक्शन करवाया जाए। 3 साल से पूरे परेशान है लोग, ये जाके दोनों में पुल है छोटे हो गए। आप जाके देखो वो वहाँ पे मोटर अपने छोटा टेम्पो भी नहीं जा सकता, और आप ज़मीन खोद रहे उसकी 10 फुट नीचे खोद रहे और उसको रोड बना रहे, कौन सा निर्णय। तो मेरी प्रशासन को विनंती है, और ये ताबड़तोड़ ये जो काम हो रहा, अब हमने यहाँ का काम रुका है, रुकाने के बाद वो बोल रहे कि भाई हम निकाल के डबल करते, पर पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर ये ऐसा ही 1 फुट के ऊपर तो नहीं डाल रहे। ये हमारे वार्ड में, मेरे वार्ड में मैं खुद देखा बोल के मेरे को मालूम पड़ा, और कई भी जगह 2-3 जगह भी देखा लिया है। ये जो रूल्स है, जो अपना मेन लाइन है, वो जो लाइन जो 1 मीटर पे 3 फुट पे जो भी है उतना डालना चाहिए। तो ताबड़तोड़ इसकी चौकसी होना चाहिए और सही तरीके से काम उनके पास से काम करा के लेना चाहिए। लोगों का पैसा है, ये जो लोगों ने टैक्स भरे वाला पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, ये अच्छे जगह पे लगना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। अगर से ये ताबड़तोड़ ये काम उन्होंने अच्छे तरीके से चेक नहीं करे और हमको अगर मालूम पड़ा कि वही गलत ही काम हो रहा, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने पूरे औरंगाबाद शहर के जहाँ जहाँ ऐसे गलत काम कर रहे हैं, हमने आज उसके मैंने पूरे फोटो भी लेके रखूँ, और हमारे आयुक्त साहब को हमने एक बार निवेदन भी दिवाला है। तो आयुक्त साहब को मेरी विनंती है कि ताबड़तोड़ ये जहाँ जहाँ ऐसा गलत काम हो रहा है वहाँ ताबड़तोड़ ऐसे अधिकारी को लगा के वो सही काम करा के लेना चाहिए। मारूफ फिल्म अदाकार शाहरुख खान की फिल्म पठान की आज शहर में नुमाइश की गई, जिसका शायकीन ने खैर मकदम किया और थिएटर्स के बाहर जश्न मनाया। नाजरीन, मारूफ फिल्म एक्टर शाहरुख की फिल्म पठान आखिरकार आज शहर के मुख्तलिफ थिएटर्स में रिलीज कर दी गई। गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ तंजीमों ने इस फिल्म पर एतराज जताया था, जिसकी वजह से ये फिल्म सुर्खियों में रही है, और आज जब फिल्म रिलीज की गई तो उसे देखने के लिए शायकीन की भीड़ उमड़ रही थी। जवानों ने इस फिल्म के रिलीज होने पर खुशी और मसरत का इजहार किया और थिएटर के बाहर केक काट कर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। हम पठान का 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। ऐसे SRK यूनिवर्स हमारा एक फ़ैन क्लब है, SRK यूनिवर्स औरंगाबाद। हम लोग ने 3 थिएटर्स में 3 ऑडिटोरियम बुक किए हैं, एक नूपुर, एक रिलायंस मॉल और एक प्रोजोन मॉल। केक कटिंग सेलिब्रेशन किए, आपने देखा, आपने वीडियो लिए। उसके बाद में पटाखे फोड़े, उसके बाद में 1 महीने से 2 महीने से टी शर्ट देख सकते हैं आप, स्पेशल टी शर्ट, उसके बाद में ये रिस्ट बैंड्स, बेल्ट वगैरह सब है। 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे शाहरुख खान का बड़े पर्दे पे, आज वो दिन आ ही गए। तो दूसरी तरफ इनेक्स तापड़िया थिएटर के बाहर बजरंग दल के ओहदेदारान और कारकुनान जमा हुए और शाहरुख खान वो फिल्म पठान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वहां लगाए गए पोस्टर्स पर जूते बरसाते हुए फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। इस मौके पर सभी थिएटर्स के बाहर पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा गया। हा माझा प्रत्येकाला मेसेज आहे, या मीडिया थ्रू माझा प्रत्येक हिंदूला मेसेज आहे की याचे पिक्चर तुम्ही बॉयकॉट करा, या जिहाद्याचे पिक्चर नका बघू, हा आपली संस्कृती नाही। कलाकार जोपर्यंत कला दाखवतोय तोपर्यंत ती कलाकारी आहे, पण ज्यावेळेस त्याच्या कलाच्या मागे एक षडयंत्र आहे, भारताच्या संस्कृती संपवण्याचं एक षडयंत्र आहे, मग ती कला नाही राहिली, ते षडयंत्र झालं आणि त्याला तिथंच दाबून संपवलं पाहिजे। भारतीय संस्कृती आणि जर भारताबाबतीत दाखवतोय तर तो पठाण बिठाण कशाला म्हणाल स्वतःला, तो त्यांनी भारताचे नाव घ्यावं, त्यांनी भारतीय संस्कृतीच्या गोष्टी म्हणावं। त्या फिल्म मध्ये जरी भारतीय मूलसाठी काम करतोय, त्या फिल्मचा ट्रेलर जर तुम्ही बघितला असेल तर सगळ्यात पहिले त्याच्यामध्ये त्यांनी दीपिका पादुकोण नावाच्या एक हिरोईनला त्यांनी भगवे कलरचे वस्त्र घातले, ज्याला हे लोक बिकिनी म्हणतात, आणि हिंदू धर्माचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्यानंतर ते म्हणतात की ना टेररिझम जे
आतंकवादी आहे हे कुठल्याच ग्रुपचे नाही आहे या मूवीमध्ये, असं शक्य नाही आहे. टेररिझम ही विचारधारा ही एक्स्ट्रीमिस्ट विचारधारा असती आणि ही एका मजहबची एक्स्ट्रीमिस्ट विचारधारातून जन्मलेली एक हे आहे. तर असं कसं काय म्हणू शकतात? हिंदू समाजाला तुम्ही दिशाभूल करू शकत नाही, एक चुकीचा नरेटिव्ह तुम्ही सेट करू शकत नाही. मेहुना पिक्चरमध्ये एक हिंदू माणूस आतंकवादी दाखवला, हालाकी हिंदू आतंकवाद हा नरेटिव्ह कुठेच नाहीये. बौद्ध, जैन, शीख, सनातन हे कधीच अतिरेकी होऊ शकत नाही. याच्या प्रत्येक पिक्चरमध्ये यांनी दाखवलेलं आहे. आणि जरी आज हा असं दाखवतोय की हा एक रॉ एजंट आहे आणि पठाण आहे, तरी या माणसाचे आम्हाला पिक्चर बघायचेच नाहीये. हा माणूस सदैव पाकिस्तानाला समर्थन करतो. याच्या जुन्या जरी तुम्ही मीडिया इंटरव्ह्यू आणि बाईट्समध्ये बघितलं त्यावेळेस पण हा पाकिस्तानाचा समर्थन करतो. मुस्लिम माणूस अतिरेकी मी असं बोललोच नाही. तुम्ही आता म्हणाले ना जैन बुद्ध, मी भारताची संस्कृती बोलतोय, हे भारतामध्ये जन्मलेली संस्कृती आहे आणि मी त्याचं समर्थन करतो. बस मी तेवढा बोलतोय. G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नजर शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, लिहाजा शहरियान इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें. ये अपील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने की है. अनकरीब मुनक़िद होने जा रही G20 समिट के लिए औरंगाबाद शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर की खूबसूरती व आराइश के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और बहुत से काम हनूज जारी हैं. इन तमाम किए गए कामों की निगहदाश्त करें और इन्हें टिकाए रखने के जतन करें. इस तरह की अपील शहरियान से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने की है. आया रहे कि इस समिट के पेश नज़र शहर को साफ व शफाफ और खूबसूरत बनाने के लिए पेशकदमी करने वाली टीम ऑफ एसोसिएशंस, मुतअद्दिद खिदमतगार तंजीमों, ज़िला व्यापारी महासंघ, मासिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जवानों का एक इजलास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में मुनक़िद हुआ. इस इजलास में रहनुमाई करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने मजीद कहा कि 26 से 28 फरवरी के दरमियान एक मीटिंग मुनक़िद होगी. हमारे शहर में G20 परिषद के इनाकात के दौरान शहरियान खुसूसी तहजीब व अदब का इजहार करें और रास्तों पर थूकने, कचरा डालने, तामीराती सामान रास्तों पर डालने, बेहंगम पार्किंग, इसी तरह गैर मंसूर शुदा और गैर कानूनी होर्डिंग्स, बैनर और झंडे लगाने जैसे कामों से लाजिमन परहेज करें. कानून शिकन व बदनज़मी फैलाने वाले अफराद व गुरोहों पर कार्रवाई तो यकीनन होगी, ताहम हर शहरी भी अज खुद आगे आए और ये अज़्म करे कि वो अपने शहर को गंदा व आलूदा करके इसकी खूबसूरती को दागदार न होने देगा. इस तरह की हिदायत भी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी ने दी हैं. इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर और घन कचरा शोबे के चीफ सोमनाथ जाधव समेत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जवान, टीम ऑफ एसोसिएशंस, मसीहा, व्यापारी महासंघ के कारकुनान और ओहदेदारान ने इजलास में शिरकत की. गुज़िश्ता रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सिडको बस स्टैंड से पिरामिड चौक तक मौजूद डिवाइडर्स में खूबसूरत दिखने वाले डेड पान के 55 दरख्त लगाए गए. G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर के रास्तों, चौराहों और डिवाइडर्स को खूबसूरत बनाने के लिए जंगी पैमाने पर काम करवाए जा रहे हैं. डिवाइडर्स की मरम्मत और असर तामीर के बाद न सिर्फ उनको रंग रोगन किया जा रहा है, बल्कि ऐसे डिवाइडर्स जिनकी गहराई ज़्यादा है और उसमें मिट्टी की मकदार बहुत ज़्यादा है, ऐसे डिवाइडर्स में खूबसूरत दिखाई देने वाले डेड पान के कदावर दरख्त लगाए जा रहे हैं. गुज़िश्ता रात गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल की रहनुमाई में इंजीनियर गोपी किशन चांडोक और मंगेश सबनिस एजेंसी के जिम्मेदारान ने अपनी मौजूदगी में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सिडको बस स्टैंड से पिरामिड चौक तक मौजूद डिवाइडर्स में इस तरह के 55 दरख्त लगाए, जबकि आज बारापुल्ला गेट, लिटिल फ्लावर स्कूल तक दरख्त लगाने का सिलसिला जारी था. बिल्किन व अतराफ में हुई गुज़िश्ता रोज की तूफानी बरसात के सबब फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, लिहाजा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान उसके फौरी पंचनामे करें. ये मुतालिबा मुतासिरा किसान कर रहे हैं. नाजरीन, गुज़िश्ता रोज फिर एक बार गैर मौसमी बारिश ने हाजिरी लगा दी और इस बारिश ने बिड़किन इलाके के कमोबेश 58 देहातों को धो दिया. इस बेमौसम बारिश के सबब हमेशा की तरह किसान बुरी तरह मुतासिर हुए. मजाफात नीलज-गांव, चिंचोली, पाडली, पोरगांव, जांभली, वड़गवहान, लाखे गांव, दोरखे गांव, नीलज-गांव तांडा, बुकुड़ जलगांव, शेकटा, अली आबाद व दीगर गाँव में गेहूं, जवार, आम, अनार व दीगर फसलों और पैदावार का बड़ा नुकसान हुआ है. ज़रूरी अफसर को चाहिए कि वो फौरी इन नुकसानात के पंचनामे करवाएं और मुतासरा किसानों को नुकसान भरपाई दी जाए. इस तरह का मुतालबा किसानों ने किया और कहा है कि इस अचानक हुई बारिश ने उनके मुंह तक आया निवाला ही जैसे छीन लिया है. इस बारिश और तूफानी हवा से दीगर नुकसान भी हुए हैं. रांजनगांव खुरी के किसान शरद लगाने
कि घर के पतरे उड़ गए और घर में रखी 30 क्विंटल कपास बारिश से भीगकर तबाह हो गई। इसी तरह लगाने का लाखों का नुकसान हो गया है। किसान श्याम मोगल की जवार, ज्ञानेश्वर मोगल और बिड़किन के नंदू हौले, चिंचोली के कलस्कर के गंदम व जवार और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। SC, ST, VJNT और मुस्लिम OBC तबकात को गैरान जमीन अलॉट की जाए। इसी तरह मुस्लिम रिजर्वेशन के मतालिबे पर 31 जनवरी को डिविजनल कमिश्नरेट पर एक महामोर्चा निकाला जा रहा है। लिहाजा शहरियार इस मोर्चे में बड़ी तादाद में शिरकत करें। ये अपील आज़ाद NGO के खान साजिद पाशा ने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे अदबन गुजारिश है कि आने वाले 31 जनवरी को एक महामोर्चा का आयोजन किया गया है। ये महामोर्चे का उद्देश्य हमारे मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से है और जो मुस्लिम SC, ST, NT, VJ, OBC के अंदर जो अलग अलग जो कास्ट के लोग आते हैं उनके लिए गैरान की जगह उनको मिलने के लिए, ये दो ही लक्ष्य है हम लोगों का। ये पूरे आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप आने वाले 31 जनवरी को भड़कल गेट से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के पुतले से तो डिविजनल कमिश्नर तक एक अजीम शान रैली का आयोजन किया गया है। आप सब इसके अंदर आए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले अपने बच्चों कल के फ्यूचर के लिए रास्ते पर उतरे, अपनी ताकत का मुजाहरा करें। और ये एक मेमोरेंडम हम लोग गवर्नमेंट तक भेजेंगे कि जो सब मुस्लिम्स को एटलीस्ट 10% का रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए और उसके अलावा जो है सो उनको एजुकेशनली उनको बैकवर्ड बताया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स के अंदर, फाइंडिंग्स के अंदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी बताया गया है। और इवन जस्टिस मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के अंदर 2007 के अंदर भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन उसका आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अपने 2001 में आई थी, लेकिन उसका आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसीलिए आप सबसे अदबन गुजारिश है कि आप सब अपने संगठना और जितने भी खवास है और जो आवाम जनता है, एक दिन के लिए, बस कुछ घंटों के लिए आप हमारे इस रैली में, इस महामोर्चे में आप आइए। शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने की गर्ज से मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम जारी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज मुंडानाका इलाके में 3 मकामात पर 23 कमर्शियल प्रॉपर्टीज के गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़े गए। ये कार्रवाई स्क्वाड नंबर 1 के चीफ संतोष वावले की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर मिलिंद भामरे, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, मिस्किन खान, किरण तमनार, सचिन वेलदोड़े, सुशील कुलकर्णी, मोहम्मद शरीफ, तमीज पठान, वैभव भटकर, स्वप्निल बाईकड़े, सागर डिगोड़े, तुषार पोट पिल्लेवार, अनिल हिवराड़े और लाइनमैन अभिजीत भिंगारे ने अंजाम दी। मुताल्लिका अफसरान का कहना था कि ये सभी 23 कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्डर्स ने पानी की टाकी से बस्ती में पानी सप्लाई करने वाली मेन लाइन से कनेक्शन ले रखे थे। लिहाजा मोंढानाका फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बालाजी नगर और सिंधी कॉलोनी इन मकामात पर कार्रवाई की गई और 23 गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता किए गए, मगर सीमेंट रोड होने के सबब ये कनेक्शन किस प्रॉपर्टी के थे ये वाज़ेह नहीं हो सका। रियासती नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से महाविकास आघाड़ी हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपोजिशन पर दबाव डालना बीजेपी ही की आदत है। जे राज्याचे गृहमंत्री होते दिलीप वळसे पाटील यांनीही काल सुस्पष्टपणे केलेलं आहे की अशा पद्धतीनं कोणताही महाविकास आघाडीचा प्रयत्न नव्हता। एक आणि दुसरी गोष्ट, मान्य फडणवीस साहेबांना असं वाटत असेल तर मग भारतीय जनता पार्टीच अशा पद्धतीनं षडयंत्र करत असते। ईडीच्या माध्यमातून, CBIच्या माध्यमातून असे प्रयत्न केलेले आहेत त्यांनी। संजय राऊत साहेब असतील, अनिल देशमुख साहेब असतील, हसन मुश्रीफ असतील, अनिल परब साहेब असतील, या सगळ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्याविषयी असे प्रयत्न त्यांनी केलेले आहेत। हे प्रयत्न जरी केले तरी न्यायालयानं त्या सगळ्या मंडळींना न्याय दिलेला आहे आणि म्हणून हे षडयंत्र होतं आहे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सिद्ध झालेलं आहे। आणि दुसरी गोष्ट तर फडणवीस साहेब म्हणतात अशा पद्धतीने महाविकास आघाडीचा कोणताही प्रयत्न नव्हता, हे सुस्पष्ट आहे। कारण उद्धवजी ठाकरे साहेब एक नेतृत्व असं काही बदल्याचं आणि बदला काय विषय घ्यायचाच नव्हता। राजकीय जे असतं ते राजकीय एकमेकाची विचारसरणी स्वतंत्र असते, त्या पद्धतीनं शिवसेनेनं महाविकास आघाडीनं काम केलेलं आहे। तर मला असं वाटतं हा फडणवीस साहेबांचा आरोप धांदा खोटा आहे। मी हे सांगितलं की उद्धवजी ठाकरे साहेब एक अतिशय सामंजस्याने सालस अशा पद्धतीचं नेतृत्व आहे। अशा पद्धतीने जर करायचं असेल तर त्यांच्या डोळ्यात देखील 40-50 लोक निघून गेले, त्यांनी एका मिनिटात थांबवलं असतं। मुख्यमंत्र्यात तेवढी शक्ती असते, तेवढी ताकद असते, तेवढी यंत्रणा असते।
परंतु हे त्यांनी कदापि केलं नाही. त्यामुळे फडणवीस साहेबाविषयी करण्याचा काही प्रश्नच निर्माण होत नाही. बरोबर आहे, कारण समजा असं सरकार स्थापन करायचं तर राज्यपाल हे त्या पक्षाच्या प्रमुखाला संसदीय विधिमंडळ गटनेता असतो त्याला निमंत्रित करत असतात. असं कोणतंही निमंत्रण राज्यपाल भवनाने दिलं नाही असं माहितीच्या अधिकारातून उघड झालं. हे मी ऐकलेलं आहे आणि वाचलेलं आहे. याच्यावरती माझ्याकडे काही माहिती नाही, परंतु मला वाटतं अशा पद्धतीनं निमंत्रण दिलं जावं अशा प्रकारचे संकेत आहेत. संकेत न देताच राज्यपालांनी शपथविधी निमंत्रण न देताच यांनी शपथविधी घेतली. आता त्याच्यावर ते वेगवेगळे खुलासे करतील, तोंडी होतं वगैरे वगैरे सांगतील. हे तर आधीपासून विविध याच्यात सगळ्या याच्यात हे असंवैधानिक सरकार येतं. सगळ्या महाराष्ट्राला काय भारताला माहिती आहे. मला वाटत नाही मंत्रिमंडळाचा विस्तार फार लवकर होईल. याच्यात आचारसंहिता असल्यामुळे याच्यावर बोलता येणार नाही, कारण हे सगळं सरकार असंवैधानिक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मध्ये सुनावणी चालू आहे. 16 सदस्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा चालू आहे आणि या सगळ्या याच्यात सुस्पष्टपणे शेड्यूल 10 नुसार अँटी डिफेक्शन लॉ हे सांगतंच. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या नुसार सुस्पष्टपणे या 16 लोकांनी भंग केलेला आणि त्यांच्यावर कारवाई होणं 100% अपेक्षित आहे. आणि म्हणून हे सरकार असंवैधानिक आहे. असंवैधानिक सरकारचं कधीही एखाद्या तारखेला कोर्ट काय करेल एक सांगता येत नाही. आणि म्हणून मग मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा तर मग कोण राहणार पुढे, हा सगळा प्रश्न आहे. मला असं वाटतं लागणारच जर म्हणत असेल तर शंकेला वाव. पण कायदा जो आहे, किती सदस्यांनी पक्षांतर केल्यावर काय होतं, त्यांनी गेलं राजीनामा देऊन जावा नाही तर त्याची संख्या, मला वाटतं त्याचं सगळं घटनेनं सुस्पष्ट केलेलं आहे. आणि म्हणून पक्षांतर बंदीच्या कायद्यानुसार या 16 जणांवर कारवाई होणं कायद्याच्या दृष्टीनं बिलकुल हे झालंच पाहिजे अशा प्रकारचाच कायदा आहे. आचारसंहितेचा भंगच आहे. शिक्षकांच्या विषयी असो की कोणत्या विषयावर या महाराष्ट्रात कोणत्याही घोषणा करता येत नाही. वाटतं त्यांनी नियम पाळले नसतील, परंतु मी नियम पाळेन. ज्या निवडणुका चालू आहे याच्यामध्ये या सरकारच्या विरुद्ध शिक्षकांमध्ये पदवीधरांमध्ये रोष आहे आणि म्हणून अशा पद्धतीनं त्यांनी घोषणा केली असावी. ही निवडणूक आचारसंहितेचा भंग ठरते. सरकार कोण आहेत म्हणजे सांगणारे, म्हणजे अधिकृत प्रवक्ते आहेत की मंत्री म्हणून त्यांनी सांगितलं ते सुस्पष्ट झालं पाहिजे. पाल तालुका फुलंब्री के न्यू हाई स्कूल में सालाना गैदरिंग मुनाकिद की गई, जहां रक्स सुरूर में तलबा के साथ साथ असातिज़ा ने भी ठुमके लगाए। मिडिल और हाई स्कूल के तलबा की सालाना गैदरिंग के प्रोग्राम में स्कूली समिति के सदर चंद्रशेखर जाधव, ज्ञानेश्वर जाधव, सरपंच जैताबाई, साबिक सभापति चंद्रकांत जाधव, ज्ञानेश्वर जाधव, कैलाश जाधव, सदर मुदर्रिस भागवत सर, सारंग जाधव, सुपरवाइजर वाघ सर की खुसूसी मौजूदगी थी। इदारे के बानी सदर विनायक राव पाटिल की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर नामवर अफराद ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया और शमा फिरोजी के बाद प्रोग्राम शुरू किया गया। इस मौके पर गैदरिंग में हिंदी फिल्मों के मुतअद्दिद नगमों पर रक्स किया गया और नाजरीन व मौजूद तमाम अफराद के दिल मोह लिए। रक्स व सुरूद की ये महफिल इतनी रंगीन हुई कि असातिज़ा भी अपने जज्बात पर काबू न रख सके और उन्होंने भी तलबा के साथ थिरकते हुए काबिले दीद ठुमके लगाए। इन गीतों में लावनी, पोवाड़े, भक्ति व देशभक्ति के गीत शामिल थे। महाराष्ट्राची हास्य जत्रा, बच्चों की निकाली गई दिंडी व दीगर फ़ुनून लतीफ़ा की दिलकश पेशकश ने नाजरीन के दिल मोह लिए और उन्होंने कलाकारों को इनामात से नवाजा। शांति निकेतन विद्यालय फुलंब्री में ताल्लुका सतह पर ड्राइंग के मुकाबले रखे गए। वाज़ेह हो कि तलबा के दिलों से इम्तिहानी खौफ और जहनी तनाव दूर करने के मकसद से हुकूमत ने 9वीं ता 12वीं के तलबा के लिए ड्राइंग मुकाबले लिए जाने की हिदायत दी हैं। इसी मुनासिबत से फुलंब्री के मज़कूरा विद्यालय में हुए ताल्लुका सतह के इन मुकाबलों में तलबा ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। तलबा को जहनी तनाव से छुटकारे और उनकी हौसला अफजाई के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी हर साल तलबा से राब्ता करते हैं। मज़कूरा ड्राइंग मुकाबले 20 ता 25 जनवरी 2023 के दरमियान स्कूली सतह पर मुनक़िद करने के अहकाम थे। तलबा ने तकरीबन 10 अनावीन पर मुनहसर तस्वीर कशी की। स्कूल की मोतबर शख्सियात को इन ड्राइंग मुकाबलों की निगरानी सुपुर्द किए जाने के भी अहकाम हुकूमत व इंतजामिया ने दे रखे थे। इसी के पेश नज़र फुलंब्री के इन मुकाबलों के लिए भाजपा के ताल्लुका सदर सुहास शिरसाट, बहबूदी ख़वातीन अतफ़ाल की चेयरपर्सन और ज़िला परिषद की मेंबर अनुराधा चौहान और दीगर जिम्मेदारान को इस मौके पर मुशाहिदे के लिए बुलवाया गया था। इन तमाम ने भी मुकाबले के सेंटर पर पहुंचकर शरीक मुकाबला तलबा की हौसला अफजाई की। बोरगांव बस स्टैंड पर कन्नड़, जाफराबाद और सिल्लोड़ की एसटी बसेस नहीं आती, जिसके सबब तलबा और दीगर शहरियान को परेशानियों का सामना है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं।
ताल्लुका सिल्लोड़ में बोरगांव बाजार, जो कमोबेश 7000 की आबादी का गांव है और ताल्लुके में एक बड़े बाजार के गांव की पहचान रखता है, यहाँ के बस स्टैंड से रोजाना अतराफ अकनाफ के सैकड़ों मुसाफिर सफर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से यहाँ आने वाली एसटी की कन्नड़, सिल्लोड़ और जाफराबाद डिपो की बसें गाँव में बने बस स्टैंड तक नहीं लाई जा रही हैं और बाहर ही से निकल जाती हैं, जिसके सबब गांव के बस स्टैंड से सफर पर रवाना होने वाले तलबा, मुअम्मर व बीमार मुसाफिरों को इंतहाई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एसटी इंतजामिया ने तो देही इलाकों से सफर करने वाली बसों के लिए हाथ दिखाओ और बस रुकवाओ का फार्मूला दे रखा है। ताहम बसों पर आने वाले अमले, कंडक्टर व ड्राइवर हुकूमत व इंतजामिया के इस ऐलान या फार्मूले को यकसर नज़रअंदाज करके मनमाने तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बोरगांव बाजार और अतराफ के मुसाफिरों ने एसटी के आला हुक्काम से फौरी तवज्जो देकर मुसाफिरों को राहत देने का मुतालबा किया है। बुलहवास मुअत्तल एसीपी विशाल ढुमे महिला अत्याचार विरोधी समिति के नायब सदर थे। फिलवक्त उनके कैबिन पर लगे साइन बोर्ड को कागजों से ढाप दिया गया है। आया है कि खवातीन से मुताल्लिका जुल्म ज़ियादती के मामलात की पुलिस की निपटारा समिति पर ढुमे नायब सदर के मसनद नशीन थे, मगर इस मुहाफ़िज़ी ने जब एक खातून से छिड़खानी व बदतमीज़ी की तो इस मामले में सियासी व अवामी दबाव के बाद उन्हें खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद औरंगाबाद पुलिस का नाम खराब हुआ और बड़ी बदनामी उनके हिस्से में आई। विशाखा समिति के नायब सदर लिखी उनके नाम की एक तख्ती को कागज़ों से ढांप दिया गया। आया रहे कि ढूमे ने शराब के नशे में धुत होकर ये शर्मनाक हरकत की थी। उनके नाम व मनसब की तख्ती कागज़ों से ढांप तो दी गई, फिर भी उनका मोबाइल नंबर दिखाई देने की बात सामने आई है। अवाम में चर्चे हैं कि नाम तो ढांप दिया गया, मगर कहीं जुर्म को भी ढांपने की कोशिश न की जाए, तभी मुतासिरा खातून को हकीकी इंसाफ दिलवाया जा सकेगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वक्त आने पर महाराष्ट्र काबीना में की जाएगी तौसी, इलाक़े मरहड़ा की तरक्की के लिए की जा रही है मंसूबाबंदी, मगर ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के सबब फिलहाल नहीं हो सकेगी कोई कार्रवाई, कहा नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने। नायब वज़ीर आला की जायजा मीटिंग में शिरकत की गर्ज से आए शिंदे ग्रुप के एक एमएलए की गाड़ी को रोकने पर डिवीजनल कमिश्नरेट में हुआ खूब हंगामा। पुलिस कमिश्नर की मुदाखलत के बाद मामला हुआ रफा दफा। नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डाली जा रही है सप्लाई लाइन, मगर कामों में धांधलियों का एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने लगाया इल्जाम, तवज्जे का किया मुतालिबा। मारूफ फिल्म अदाकार शाहरुख खान की फिल्म पठान की आज शहर में हुई नुमाइश। हर जगह शायकीन ने फिल्म का किया खैर मकदम, मगर बजरंग दल के ओहदेदारान हुए बरहम। फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए पोस्टर्स पर बरसाए चप्पल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।